लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की तैयारी करने वाले प्रिय छात्रों, आज हम लोग मेलविल डीवी जिन्होंने की डीवी डेसिमल वर्गीकरण पद्धति का आविष्कार किया है, बनाया है, उनकी थोड़ा जीवन वृत्त के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद डीवी दशमलव वर्गीकरण के स्ट्रक्चर, आउटलाइन के तीनों भाग, इन सब का, इनके गुण और दोषों का वर्णन करेंगे, सीखेंगे इनकी। तो मेलविल ड्यूई का जन्म 10 दिसंबर 1851 को न्यूयॉर्क राज्य के एक नगर एडम सेंटर में हुआ था। आपके पिता जूता बनाने का काम करते थे और उनका नाम जोएल ड्यूई और इनकी माता का नाम इल्जा ड्यूई था। और चूंकि इनके पिता जूता बनाने का काम करते थे, बालकाल से ही मेलविल ड्यूई को अपने पिता के कार्यों में सहायता करने की आवश्यकता पड़ी और इनका बालकाल काफ़ी जो मेधावी छात्र के रूप में ये थे, परंतु पिता के कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए आपको आपकी शिक्षा में अवरोध आया, लगातार आप शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए और 1870 में आपने मैसाचुसेट्स के एमहर्स्ट कॉलेज में प्रवेश लिया बीए के लिए और 1874 में आपने स्नातक की उपाधि इसी कॉलेज से प्राप्त की। शिक्षा के दौरान ही आपको 1872 में उसी विश्वविद्यालय, उसी कॉलेज में के ग्रंथालय में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया आपने किया और कॉलेज के ग्रंथालय में ग्रंथों के व्यवस्थापन हेतु, पुस्तकालय में उस समय जितनी पुस्तकें थी उनको सिस्टेमेटिक अरेंज करने के लिए आपने भारतीय अरबी अंकों युक्त एक वर्गीकरण पद्धति, जिसका कि नाम हम लोग दशमलव वर्गीकरण के नाम से जानते हैं, ये इसको 8 मई 1873 में जो पुस्तक उस कॉलेज की जो ग्रंथालय समिति थी उसके समक्ष आपने अपनी ग्रंथ वर्गीकरण पद्धति की योजना प्रस्तुत की और महाविद्यालय की उस समिति ने आपको अपने कार्य में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। आपने 1876 में दशमलव वर्गीकरण का निर्माण कर इसकी कुछ प्रतियां एमहर्स्ट कॉलेज के ग्रंथालय को प्रस्तुत की एवं कुछ प्रतियां दशमलव वर्गीकरण पद्धति के प्रचार हेतु भिन्न भिन्न जो पुस्तकालय थे एमहर्स्ट कॉलेज के आसपास के जो विद्यालय, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय जो थे उनमें वितरित किए। 10 जुलाई 1876 को आपने एमहर्स्ट कॉलेज छोड़कर आप बोस्टन चले गए और जहां से आपने अमेरिकन लाइब्रेरी जर्नल का प्रकाशन प्रारंभ किया और 1880 तक उसमें आपने संपादन में भी सहयोग प्रदान किया। 1876 में ही अमेरिकन पुस्तकालय संघ की स्थापना की और इस वर्ष आपने अमेरिकन मैट्रिक ब्यूरो के अध्यक्ष का कार्य भी संभाला तथा अमेरिकन स्पेलिंग एसोसिएशन के कार्य में भी मेलविल ड्यूई ने सहयोग प्रदान किया। 19 अक्टूबर 1876 में आपका विवाह बेल्जली कॉलेज की ग्रंथालयी लाइब्रेरियन जो थी NER गॉडफ्रे से हुआ और आपके एकमात्र पुत्र जिनका नाम गॉडफ्रे ड्यूई था, इन महिला से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 1887 में आपने कोलंबिया कॉलेज न्यूयॉर्क में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना की और इसके प्रोफेसर का पद संभाला। यहाँ ये बात विशेष रूप से देखने की है कि कॉलेज का नाम क्या था, लाइब्रेरी इकोनॉमी। कुछ विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं कि लाइब्रेरी साइंस का जो पहला स्कूल था वो कहाँ खुला था। कोलंबिया कॉलेज न्यूयॉर्क में खुला था, पहली बात। और दूसरी बात, इसका नाम स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी था, अर्थात
1876 के आसपास के जो लाइब्रेरीज की पुस्तकें होती थी उनको लाइब्रेरी इकोनॉमी के नाम से पुकारा जाता था। जब एस आर रंगनाथन 1924 में इंग्लैंड पढ़ने गए, उस समय उस स्कूल का नाम स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी था। और बाद में रंगनाथन ने 1931 में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जब प्रकाशित की, तब से इस विषय के नाम को लाइब्रेरी इकोनॉमी से लाइब्रेरियनशिप और लाइब्रेरी साइंस के नाम से, इसलिए इस पद के लाइब्रेरी साइंस पद के प्रारंभ करने का श्रेय इसीलिए रंगनाथन को दिया जाता है कि उन्होंने लाइब्रेरी इकोनॉमी और लाइब्रेरियनशिप पदावली को छोड़ करके, शब्दावली को छोड़ करके, और लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग आपने 1931 में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामक ग्रंथ में इस शब्द का प्रयोग किया। दक्षिणा वर्गीकरण पद्धति का निर्माण मेलविल ड्यूवी द्वारा डीबी डेसिमल क्लासिफिकेशन का जो निर्माण 8 मई 1873 में उन्होंने इसके बनाना कार्य को, वर्गीकरण पद्धति को बनाने की परमिशन पुस्तकालय समिति से प्राप्त कर और इसको काम को अब शुरू किया। और इसमें डीबी डेसिमल का प्रयोग करते हुए दक्षिण वर्गीकरण पद्धति का प्रारूप आपने प्रस्तुत किया। इस पद्धति का प्रथम संस्करण 1876 को इस नाम के अंतर्गत, पुस्तक का नाम, वर्गीकरण की इस पुस्तक का नाम ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पैम्फलेट्स ऑफ लाइब्रेरी, इस शीर्षक के अंतर्गत इस पुस्तक को उन्होंने प्रकाशित किया। और इसके प्रथम संस्करण में पुस्तक के लेखक मेलविल ड्यूवी का नाम टाइटल पेज पर नहीं दिया था, बैक ऑफ टाइटल पेज, पुस्तक के टाइटल पेज के पिछले पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ पर इसका लेखक का नाम दिया गया था। डीबी दक्षिणा वर्गीकरण पद्धति का प्रथम संस्करण 1876 में प्रकाशित हुआ था और तब से लेकर के अब तक इसके 23 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। पहला संस्करण एक खंड में निकला था और 1876 में निकला था और इसमें कुल 44 पेज थे और तो 44 पेज में भी 18 पृष्ठ जो थे रिलेटिव इंडेक्स के लिए इन्होंने निर्धारित किए थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 1876 से लेकर के और पहले 3 संस्करण मेलविल ड्यूवी द्वारा एडिट किए गए। इनके एडिटर के पहला तो मेलविल ड्यूवी ने स्वयं ने किया था और उसके बाद में सेकंड एडिशन और थर्ड एडिशन में मेलविल ड्यूवी के सहायक के रूप में W.S. बिस्को नामक व्यक्ति ग्रंथालय ने योगदान दिया था। इसके बाद संस्करण 4 से लेकर के और 10 तक 7 संस्करण लगातार 1891 से लेकर और 1919 तक 23-24 वर्ष तक इस पुस्तक को इस डीबी डेसिमल क्लासिफिकेशन को एडिट करने का श्रेय एम मे सैमुअर नामक व्यक्ति को है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में कि इस डीबी डेसिमल के लगातार 7 संस्करणों को एडिट करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना है, इस व्यक्ति का नाम था ई मे सैमुअर। इन्होंने लगातार 7 वर्ष तक इसका एडिटोरियल वर्क का, इसके संपादक का काम दायित्व आपने संभाला और अभी तक इस पुस्तक के 23 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं और 19वां संस्करण अपने पाठ्यक्रम में प्रस्तावित किया गया है। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो 15वें रिवाइज्ड एडिशन तक इस पुस्तक के ये पुस्तक एक ही खंड में होती थी, एक खंडीय पुस्तक थी। संस्करण 16 और 17 ये 2 खंडीय पुस्तक के रूप में प्रकाशित की गई। संस्करण 18 और 19
ये भी 3 खंडों में पुस्तक प्रकाशित की गई और संस्करण 20 से लेकर और 23 संस्करण जो इस पुस्तक के निकले हैं, जो कि अपने पाठ्यक्रम में नहीं है, ये 4 खंडों में ये पुस्तक प्रकाशित की गई है। आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा 3 खंड और 4 खंडों में का क्या तात्पर्य है? तो ये इस पुस्तक का जो पहला खंड है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टेबल्स, और दूसरे खंड का नाम है शेड्यूल्स, और तीसरे खंड का नाम था रिलेटिव इंडेक्स। इस संस्करण 20 से लेकर 23 तक जो संस्करण है, ये जो सेकंड वॉल्यूम था संस्करण 19 का, उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। उसके जो शेड्यूल है 00 से लेकर के 000 से और 599 तक, इनको खंड 3 सेकंड के खंड में रखा गया है, और तीसरे खंड में 600 से लेकर के 900 तक के जो अंकन है वो फोर्थ खंड में रखे गए हैं। और चौथा जो इसका जो भाग है 23वें संस्करण का चौथा जो भाग है, मल्टी वॉल्यूम बुक होने की वजह से उसको खंड कहेंगे, वो 2011 में प्रकाशित हुआ। और ये रिलेटिव इंडेक्स जो पहले तीसरा खंड था, अब उसको चौथे खंड के नाम से जाना जाता है। ये जो 23 खंड आपको बताए गए हैं, द्विविध डेसिमल वर्गीकरण के विभिन्न संस्करणों की मुख्य विशेषताएं। इसका तात्पर्य यह है कि जो 23 संस्करण निकाले गए हैं, प्रकाशित किए गए हैं, कौन सी चीज़ किस खंड में या कौन सी चीज़ किस संस्करण में जोड़ी गई है, उसका वर्णन इनमें किया गया है। संस्करण 4 से 10 कुल 7 संस्करणों के संपादन का श्रेय ई मे सेमोर को दिया जाता है, अर्थात इन्होंने कुल 7 संस्करण लगातार एडिट किए हैं। संस्करण 15 को डीबी डेसिमल क्लासिफिकेशन का जो संस्करण 15 है, उसको मानक संस्करण के नाम से जाना जाता है। ये विशेषताएं पे आधारित क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। संस्करण 16 में फोनिक्स शेड्यूल्स इंक्लूड किए गए हैं। फोनिक्स शेड्यूल, इसको फोनिक्स शेड्यूल के नाम से जाना जाता है। संस्करण 2 में फर्स्ट के बाद 1876 के बाद जो दूसरा संस्करण आया था, उसमें पहली बार मानक उपविभाजन सारणी, स्टैंडर्ड सब डिवीजन टेबल, उस समय इसका नाम था फॉर्म डिवीजन का नाम बदल करके बाद में ये स्टैंडर्ड सब डिवीजन सारणी हुआ। इसमें फॉर्म डिवीजन के नाम से ये सारणी इसमें सेकंड एडिशन में, डीबी डेसिमल के सेकंड एडिशन में, जो कि 1885 में प्रकाशित हुआ था, ये संस्करण 2, उसमें मानक विभाजन सारणी फॉर्म डिवीजन टेबल जोड़ी गई। संस्करण 1 से 15 ये डीबी डेसिमल क्लासिफिकेशन एक खंडी थी, अर्थात एक वॉल्यूम में ही पूरी सूचनाएं दी हुई थी। इसके जितने सारे इंडेक्स, शेड्यूल, रूल्स पार्ट सभी एक ही खंड में थे। और संस्करण 16 और 17 ये द्विखंडी था, 2 वॉल्यूम में ये पुस्तक, दो जो एडिशन है 16 और 17 वो 2 खंडों में थे। 18वां और 19वां संस्करण ये 3 खंडों में है। ये है इसलिए शब्द यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमें ये संस्करण 19 का यही हमारे कोर्स में पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है, इसके बारे में अपने को विस्तार से अध्ययन करना है। और संस्करण 20 से 23 ये 4 संस्करण जो है ये 4 वॉल्यूम में है। तो ये कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि संस्करण 3 कितने खंडों में है, 1 खंडीय, 2 खंडों में, 3 खंडों में या 4 में। तो संस्करण 19 जो है 3 खंडीय है, उसमें 3 खंड हैं। कब से डीबी डेसिमल क्लासिफिकेशन के 4 खंड प्रारंभ हुए? तो 20वें संस्करण से
इसके चार संस्करण 4 खंडों में आने लगा है, 20वां, 21वां, 22वां और 23वां। ये जो अंतिम 4 एडिशन है ये 4 खंडों में प्रकाशित किए गए हैं। संस्करण 18-20 अर्थात 18वां संस्करण, 19वां संस्करण और 20वां संस्करण, इनमें 7 तालिकाओं का प्रावधान किया गया था। परंतु संस्करण 21 से 23, 21, 22, 23 इन 7 संस्करणों के बजाय इन्हें 6 तालिकाओं में इनको बांटा गया है। इसमें एक तालिका जो 7वीं, उसमें ऊपर के 18 से 20वें संस्करण में जो 7 तालिकाएं थी उनमें से एक तालिका को दूसरी तालिका में मर्ज करके उनका 7 की जगह कुल 6 तालिकाएं ही इन 21 से 23वें संस्करण में है। संस्करण 1 से 3 का संपादन मेलविल ड्यूबी स्वयं द्वारा हुआ था। शुरू में ही पढ़ा कि पहला एडिशन मेलविल ड्यूबी ने बनाया था और मेलविल ड्यूबी ने अपने अन्य सहयोगी के साथ दूसरा और तीसरा संपादन, पहले 3 संस्करण में मेलविल ड्यूबी का योगदान था। संस्करण 15 एडिशन 15 संशोधित का संपादन मेलविल ड्यूबी के पुत्र गॉडफ्रे ड्यूबी द्वारा किया गया था। सिर्फ एक ही एडिशन मेलविल ड्यूबी के पुत्र गॉडफ्रे ड्यूबी द्वारा संपादित किया गया, बाकी अन्य लाइब्रेरियंस के द्वारा किया गया। डीडीसी के 14वें संस्करण से फेज रिलेशन का जो कंसेप्ट रंगनाथन ने दिया था उसमें 6 प्रकार के फेज रिलेशन बताए गए हैं। संस्करण 6 में 5 प्रकार के और 7वें संस्करण में 6 प्रकार का फेज रिलेशन भी बताया गया है। उनका ये सभी प्रकार के फेज रिलेशन डीडीसी में प्रोविज़न नहीं है। डीडीसी में सिर्फ एक ही प्रकार के फेज रिलेशन का प्रावधान किया गया है। डीडीसी के 15वें संस्करण से लेखक का नाम पुस्तक के नाम में जोड़ा गया, अर्थात अभी तक पहले एडिशन में इसका बहुत लंबा नाम था जैसा कि मैंने बताया था। सेकंड एडिशन से 14वें एडिशन तक इस पुस्तक का नाम डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स था और 15वें संस्करण में उसकी स्मृति को चिर स्मृति देने के लिए इसका नाम, पुस्तक का टाइटल में का नाम क्या हो गया, डीबी डेसिमल क्लासिफिकेशन, अर्थात लेखक के नाम का जो पहला भाग है डीबी वो इसमें जोड़ा गया और इस प्रकार से इसका पूरा नाम अब जो है डीबी डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स, ये पुस्तक का पूरा नाम है। और अभी तक 22वें संस्करण तक इनके प्रकाशक रंगनाथ, इनकी मेलविल ड्यूबी की जो स्वयं की प्रकाशन संस्था थी उसके द्वारा किया जाता था और 23वां संस्करण जो लेटेस्ट है वो OCLC, ये एक और कॉर्पोरेट बॉडी है, उसके द्वारा इसके प्रकाशन की जिम्मेदारी उन्होंने ग्रहण कर ली है और 23वां संस्करण का प्रकाशक का नाम OCLC है।